राम राम भाई। आज की वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 12 पदार्थ विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रति जमा अक्ष। प्रति जमा अक्ष मतलब कि प्रति होता है सामने, अक्ष होता है आंखें, यानी कि जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ आंखों को जो है नहीं एक्सेप्ट करना है, सिर्फ आंखों को नहीं मानना है। यहाँ पे आंखों से इसका तात्पर्य हमारी ज्ञानेंद्री से है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रति जमा अक्ष, प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आंखें। ठीक है, जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ आंख जो है, आंख क्या करती है? आंख देखती है ना, आंख ज्ञान का ग्रहण करती है। आंख क्या है? आंख जो है अक्षेंद्री है। अक्षेंद्री क्या है? ज्ञानेंद्री है। तो यहाँ पे क्या है, ये इनडायरेक्टली इस बात को कह रहा है कि प्रति जमा अक्ष मतलब कि जिसको ज्ञानेंद्री द्वारा ग्रहण किया जाए वह प्रत्यक्ष है। ठीक है, जो ज्ञानेंद्री से ग्रहण किया जाए, जो ज्ञानेंद्री द्वारा ग्रहण किया जाए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब जो ज्ञान होता है, ज्ञान क्या होता है भाई? आत्मा, इंद्री, मन, इंद्री के अर्थ। आत्मा, इंद्री, मन, इंद्री के अर्थ, जब इन चारों का संयोग होता है तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब मान लो इन चारों में से किसी एक चीज की भी यदि एब्सेंस हो, किस किस की? आत्मा, मन, इंद्री, इंद्री के अर्थ। ठीक है, यदि आत्मा की एब्सेंस है, तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, तुम जिंदे ही नहीं हो भाई। अगर तुम्हारे शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा है तभी तो जिंदे हो। अगर मन नहीं लग रहा है, तुम कितना ही पेज पढ़ते रहो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है इस समय पढ़ने में। ठीक है, तुम उसे बंद करके रख दोगे किताब को। ठीक है, तो भी ज्ञान ग्रहण नहीं हुआ। इंद्री, अगर तुम्हारे पास भाई आंखें ही नहीं है तुम क्या रीड करोगे? अगर तुम्हारे पास हाथ ही नहीं है तुम क्या टच करोगे? ठीक है, यानी कि बिना इंद्री के भी नहीं कर सकते। और इंद्री के अर्थ मतलब कि तुम्हारे पास आंखें तो हैं पर सामने कुछ देखने के लिए है ही नहीं, सब अंधेरा है, क्या देखोगे? तुम्हारे पास हाथ तो है पर कुछ छूने के लिए है ही नहीं, किसे छुओगे? जब इन चारों का संयोग होता है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आत्मा, मन, इंद्री, इंद्री के अर्थ के संयोग से जो उत्पन्न ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, काफी कोशिश करी अच्छे से समझाने की। अब भाई जो प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष ये जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है सविकल्प, ठीक है, और दूसरा होता है निर्विकल्प। सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष क्या है? सविकल्प प्रत्यक्ष है कि भाई जिसमें आपको पूर्ण ज्ञान हो जाए, जिसमें आपको अंश अंश मतलब कि जर्रे जर्रे का ज्ञान हो, हर बिंदु बिंदु का ज्ञान हो जाए। ठीक है, जिसमें आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो उसे सविकल्प कहते हैं। जिसमें आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसमें आपको अंश अंश ज्ञान प्राप्त हो उसे सविकल्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताता हूं। इसका एग्जाम्पल यह है भाई, मान लो तुम एक हाईवे पे खड़े हो, ठीक है, दूर से एक ट्रक आ रहा है, दूर से एक ट्रक आ रहा है, तुम उसको देख के ये नहीं बता सकते वो कौन सी कंपनी का है, उसमें कितने शीशे लगे हैं, उसका कलर क्या है, वो कितने टायर का है, उसके ऊपर क्या लिखा है, ऑल इंडिया परमिट लिखा है, जय बाबा की बोल लिखा है, जय शंकर की लिखा है, खाटू वाले की जय लिखा है, जय माता दी लिखा है, कुछ नहीं बता सकते। यूज डिपर एट नाइट लिखा है, नहीं बता सकते मेरे भाई। ठीक है, तो क्या है कि इसमें क्या है, आपको यदि उसका सविकल्प ज्ञान करना है, सविकल्प प्रत्यक्ष करना है, तो जब वो ट्रक आपके बिल्कुल सामने खड़ा होगा, जब आप उसको अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर पा रहे होगे, मतलब कि आप देख पा रहे हो, ओ इस पे ऑल इंडिया परमिट लिखा है, ओ ये संतरी कलर का है, अच्छा अच्छा, इसके ऊपर लिखा है टूरिस्ट, अच्छा इसके पीछे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ओहो इसके जो टायर है भी 8 है, 4 टायर का नहीं 8 टायर का है, अच्छा ठीक है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, शीशे 2 है, शीशे ऐसे हैं, ये डिजाइन है। जब आप उसका अंश अंश ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हो वह है सविकल्प प्रत्यक्ष। हाँ भाई, तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है भाई, जो आपका मान लो, अब दूसरा एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको अंश अंश, जिसमें आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाएगा। एग्जांपल एक दे दिया ट्रक का, दूसरा दे रहा हूं गाय का। ठीक है, गाय की ओर देखने पर आपको उसका रूप, रंग, आकार, उसमें
यानी कि जो होते हैं डिजाइन से चितकबरी गाय होती है, मतलब कि उसके ऊपर निशान होते हैं, सफेद निशान या काले निशान, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है। तो आपको वो सब जो है दिखेगा जब आप गाय को अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हो। तो आप गाय का पूर्ण ज्ञान कर पा रहे हो, आप गाय का अंश अंश ज्ञान कर पा रहे हो, आप ये जान पा रहे हो ये गिर गाय है, साहिवाल है, या कौन सी नस्ल है, ठीक है। आप जो है उसको जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो वो सविकल्प के अंतर्गत आएगा। निर्विकल्प में क्या होगा, इसमें आपको मात्र आभास होगा, जिसमें आपको सिर्फ प्रतीति हो, प्रतीति मतलब आभास हो, सिर्फ आपको आभास मात्र हो, उसको कहते हैं निर्विकल्प, ठीक है। निर्विकल्प मतलब कि जिसमें आपको मात्र आभास हो, आपको सिर्फ प्रतीति हो, ठीक है, एहसास हो किसी चीज का, पर आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त ना हो। जैसे कि जब ट्रक दूर से आ रहा था तो आपको ये तो आभास हो रहा था कि आ तो ये बेटा ट्रक रहा है, पर ये कौन सी कंपनी का है, कौन से डिजाइन का है, क्या टायर का है, कौन से रंग का है, ऊंचा है नीचा है, ठीक है, ये चीज नहीं पता थी। यहाँ पे क्या लिखा है ये भी नहीं पता चल रहा था, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, आपको सिर्फ आभास हो रहा था। तो ये होता है निर्विकल्प, मतलब कि जिसमें आपको सिर्फ आभास मात्र हो। अब क्योंकि भैया हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब कि जिससे जो ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न होकर हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। तो भाई हमें किसकी जरूरत है, हमें तो सविकल्प की जरूरत है ना। सविकल्प में हमें कम से कम पूर्ण ज्ञान तो प्राप्त हो रहा था, यहाँ तो हमें आभास हो रहा है, ज्ञान थोड़ी प्राप्त हो रहा है, हमें आभास मात्र हो रहा है। इसके बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो मन है, मन हमारी उभय इंद्री है। उभय इंद्री का अर्थ होता है जो ज्ञानेंद्री व कर्मेंद्री दोनों की तरह कार्य करे, ठीक है। सविकल्प जो है इसके दो और पार्ट्स हैं, पहला होता है लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, हमारी ज्ञानेंद्री द्वारा अपने अर्थों के संयोग होने पर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है वही लौकिक प्रत्यक्ष है, ठीक है। यानी जो सविकल्प है ये दो टाइप और है, सविकल्प प्रत्यक्ष दो टाइप और है, फर्दर डिवाइडेड है, लौकिक अलौकिक। लौकिक कौन से, लौकिक है जब आपकी ज्ञानेंद्री अपने अर्थ के संयोग से होकर, अपने अर्थ से संयोग में आकर ज्ञान की उत्पत्ति कर रही है, वो लौकिक है, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूं भैया, मान लो आप बैठे हो, आपने किसी चीज को छुआ, ठीक है, कोई चीज आपके सामने रखी थी, तो आपको पता चला अरे यार ये तो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। आपने किसी चीज को छुआ, अरे यार ये तो गर्म है, ठीक है। आपने किसी चीज को देखा, ओ कितनी सुंदर है, ठीक है। आपने किसी चीज को सूंघा, अरे किसने पात दिया। तो ये सब जो है ना भाई, इसमें क्या है, आपकी ज्ञानेंद्री का अपने अर्थों से, आपकी ज्ञानेंद्री का अपने अर्थों से, यानी जिससे वो ज्ञान प्राप्त करती है। भाई जो हमारी स्पर्श इंद्री है वो किसी स्पर्श से ही तो ज्ञान प्राप्त करती है, समझ रहे हो। तो जब आपकी ज्ञानेंद्री अपने अर्थों से संयोग में आने के बाद ज्ञान को प्राप्त कर रही है, अरे ये कैसी बदबू है, अरे वो तो लगता है प्रियंका चोपड़ा खड़ी है, ओहो ये तो बहुत गर्म है, अरे इतना ठंडा क्यों लाए हो, पता नहीं ठंड हो रही है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं भाई, इसमें क्या है, आपकी जो ज्ञानेंद्री है वो अपने अर्थों से संयोग में आने के बाद जो है ज्ञान को उत्पन्न कर रही है, वही लौकिक प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, अलौकिक प्रत्यक्ष होता है हमारी ज्ञानेंद्रियों का अपने अर्थों से बिना संयोग में आए ज्ञान को उत्पन्न करना। हमारी ज्ञानेंद्री का अपने अर्थों से बिना संयोग में आए ज्ञान को उत्पन्न करना। हमारी ज्ञानेंद्री का, हमारी ज्ञानेंद्री का, ज्ञानेंद्री कितनी, 5 है। हमारी ज्ञानेंद्री का कौन कौन सी है, स्पर्श है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, ठीक है। तो हमारी ज्ञानेंद्री का अपने अर्थों से बिना संयोग में आए जो है ज्ञान को प्राप्त करना। अब इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। इसका जो एग्जाम्पल है भाई, ये जो होता है ना ज्ञान उत्पन्न होता है, ये मान लो दूध है सामने आपके, तो दूध यदि आपको दिखेगा तो आपको बिना पिए भी पता चल जाएगा ना ये मीठा होगा। इवन उसमें चीनी भी नहीं पड़ी होगी तो भी आपको ये रहेगा कि चीनी भी नहीं हुई तो भी ये मीठा ही होगा, ठीक है। आपके सामने गन्ने का जूस है, आप उसे देखते ही कह दोगे ना ये तो मीठा होता है, ठीक है। आपके सामने जो है बर्फ रखी है, बिना छुए बता दोगे ना ये तो जो है ठंडी है। आपके सामने आग जल रही है, आप बता दोगे ना बिना छुए ये गर्म होती है। आपके सामने स्टील है, आपके सामने रुई है, आप बता दोगे ना कि ये ठोस है और ये जो है सॉफ्ट है, कोमल है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारे पूर्व
पूर्व प्रत्यक्ष यानी कि हमारी उस पर्टिकुलर ज्ञानेंद्री ने पूर्व में उस चीज का आभास कर रखा है, उस चीज का ज्ञान ग्रहण कर रखा है, उस चीज का प्रत्यक्ष पूर्व में कर रखा है। उस बेसिस पे वो बिना संयोग में आए, बिना उस पर्टिकुलर अपने अर्थ से संयोग में आए, दूसरी इंद्री द्वारा देखे जाने पर, सुने जाने पर जो है आभास कर लेती है कि भाई ये तो ऐसा है। ज्ञान उत्पन्न हो जाता है खुद ही देखने मात्र से। इवन बर्फ ठंडी है, बर्फ ठंडी स्टेटमेंट आप तब दे सकते हो जब आप उसे छू के देखो। आपने छुआ तो नहीं ना, इवन देन आपने स्टेटमेंट दे दी, मतलब कि आपने भूतपूर्व कभी छुआ होगा। आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बता रहे हो कि जब कभी मैंने ऐसी चीज को छुआ ये ठंडी होती है, ठीक है। तो आप तुरंत उस बेसिस पे जो है बर्फ को देखते ही आपके अंदर एक ज्ञान उत्पन्न होता है ये ठंडी है। आग को देखते ही आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है ये गर्म है। आपको किसी भी लोहे को देखते ही पता चल जाता है ये ठोस है, आपको रुई को देखते ही ये कोमल है। तो ये जो चीजें हैं ये पूर्व में आपने प्रत्यक्ष कर रखा है। उस बेसिस पे आप जो है किसी चीज को जब फिर से देखते हो तो ज्ञान उत्पन्न होता है, इवन बिना उस इंद्री के संयोग में आए। आपने टच नहीं किया उसे, आपने टेस्ट नहीं किया, गन्ने का जूस गिलास में रखा है, पहले कभी पिया होगा, उस बेसिस पे आपने देखते कहते अरे ये तो मीठा होता है। बर्फी देखते ही पता चल जाता है ना खोए दूध से बनी है, ठीक है। तुम्हारे सामने तो नहीं बनाई, इवन देन तुम्हें पता है ना दूध से ही बनी होगी, क्योंकि पहले भूतपूर्व आपका आभास रहा है, आपने प्रत्यक्ष ले रखा है उस चीज का। तो ये होता है भाई। अब जो लौकिक प्रत्यक्ष है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक बहिर्लौकिक, दूसरा अभ्यंतर लौकिक। बहिर्लौकिक क्या है? बहिर्लौकिक मतलब कि जहां आप अपनी पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। लौकिक में आपकी ज्ञानेंद्रिय अपने अर्थ से संयोग में आने के बाद ज्ञान को उत्पन्न कर रही थी। बहिर्लौकिक में पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान का प्राप्त होना, ठीक है। इसका जो है इसमें जो है मन का कोई रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ ज्ञानेंद्रिय का जो है काम होता है। ज्ञानेंद्रिय जो है ज्ञान को उत्पन्न करती है अपने अर्थों से संयोग में आने के बाद, ठीक है। इसमें मन का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि स्वर्ण प्रत्यक्ष, आपके कानों द्वारा किसी की आवाज सुनी गई, आप पहचान गए, आपके मन तक जाने की जरूरत नहीं है उस चीज को। आपकी याददाश्त बनी हुई है, एक मेमोरी बनी हुई है कान की कि अरे ऐसी आवाज तो माँ की है, अरे ऐसी आवाज तो पापा की। आपने कोई चीज सूंघी, तुरंत आप पहचान गए, मेमोरी बनी हुई है भाई। मन की कोई उसमें नीड नहीं है ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के विचार कर रहे हो कि यार ये क्या था, ये तो आज विशेष महक थी, क्या ऐसा पनीर होता है? ओ ये पनीर था, तो कौन सा पनीर था? शाही पनीर, पालक पनीर, गोभी पनीर, लहसुन पनीर, ठीक है, जो भी। उसके बाद जो है दूसरा हो गया त्वच प्रत्यक्ष। त्वच प्रत्यक्ष में क्या है? आपने किसी चीज को छुआ, उसके बाद ज्ञान को उत्पन्न हुआ। आपने किसी चीज को छुआ, उसका ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैसे कि मान लो तुमने एकदम से कोई चीज छुई, मान लो तुमने कोई गर्म चीज छू दी, तुरंत हटा लिया ना, इवन एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। क्यों? तुम्हारी जो त्वचा है उसकी भी अपनी एक मेमोरी बनी हुई है, उस ज्ञानेंद्रिय की अपनी एक मेमोरी है। अरे बहुत गर्म है तो हटाओ इसे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, बहिर्लौकिक में बेसिकली पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो है ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसमें मन का कोई रोल नहीं है। अभ्यंतर लौकिक में क्या है, मन के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। बहिर्लौकिक प्रत्यक्ष जो है पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त होना। अब पंच ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं भाई? अगर तुम्हारी श्रोतेंद्रिय द्वारा जो है प्रत्यक्ष किया जाएगा, ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, तो वो श्रवण प्रत्यक्ष है। त्वचा द्वारा छूकर ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, वो त्वच प्रत्यक्ष है। आंखों द्वारा देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, वो चक्षुर प्रत्यक्ष है। किसी चीज को सूंघकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, तो वह जो है ग्रहणज प्रत्यक्ष है। यदि किसी चीज को टेस्ट कर ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, तो वो जो है आपका रसेंद्रिय प्रत्यक्ष है, रसन प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रत्यक्ष। कौन से? बहिर्लौकिक प्रत्यक्ष, ठीक है। लौकिक प्रत्यक्ष क्या है? जब आपकी ज्ञानेंद्रिय अपने अर्थों से संयोग में आकर जो है ज्ञान को उत्पन्न कर रही है, वो लौकिक प्रत्यक्ष है। लौकिक प्रत्यक्ष दो प्रकार के हैं, बहिर्लौकिक, अभ्यंतर लौकिक। बहिर्लौकिक में जो है पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, मन का कोई रोल नहीं है। अभ्यंतर लौकिक में जो है मन का रोल है, मन कुछ ज्ञान को ग्रहण करता है। इवन जैसे कि मान लो कोई आदमी है, जैसे गुड बाय है, गुड बाय कोई बोलता है तो गुड बाय बोलने का भी तरीका होता है। मान लो कोई रूडली गुड बाय बोले, गुड बाय वो बोला, पर आपको एकदम से आपका जो मन है उस ज्ञान को ग्रहण कर लेगा, आज इसका तरीका थोड़ा अलग था,
आज इसने मुझे अकड़ दिखाई, इवन तुम उससे कहोगे तो वो कहेगा नहीं अकड़ नहीं रहा हूं, पर तुम्हें पता है कि हाँ आज इसके जो बिहेवियर है इसमें चेंज है, आज ये कुछ अलग कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी, वो अभ्यंतर लौकिक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब जो है अलौकिक प्रत्यक्ष जो होता है इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 टाइप होते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज प्रत्यक्ष, ठीक है। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज प्रत्यक्ष, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज प्रत्यक्ष, ठीक है। सामान्य लक्षण क्या है? किसी एक चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहण कर उसके उपरांत उससे संबंधित चीजों का बिना प्रत्यक्ष किए ही ज्ञान ग्रहण कर लेना ही जो है सामान्य लक्षण है। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूं भाई। इसका एग्जाम्पल ये है, मान लो तुमने आलू उबाले, यानी इसमें क्या है, तुम किसी एक चीज का जो है प्रत्यक्ष करोगे, बहुत सारी चीज है उनमें से किसी एक चीज का तुम प्रत्यक्ष करोगे, उस एक चीज का प्रत्यक्ष करके तुम्हें बाकी सबका जो है अंदाजा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है आलू उबाल रहे हो, तुम्हें चेक करना है कि आलू पके या नहीं। तुम एक आलू के अंदर चाकू डालोगे, प्यार से चला गया, सारे पक गए, तुरंत गैस बंद कर दो। सब में तो नहीं लगाओगे ना, एक में नहीं गया, ओ अभी कच्चे, सबको ढक दोगे। इवन तुमने एक को टेस्ट किया, इवन देन तुम सबके लिए डिसाइड कर रहे हो हाँ भाई ये अभी नहीं पके। तो ये सामान्य लक्षण है। अब आ जाएगा ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण में क्या होता है कि किसी विषय का एक ज्ञानेंद्रिय से प्रत्यक्ष करके, ठीक है, बिना अन्य ज्ञानेंद्रिय का उससे संयोग में लाए, ठीक है, ज्ञान को प्राप्त कर लेना। अब भाई तुमने किसी एक ज्ञानेंद्रिय से प्रत्यक्ष कर लिया, जैसे कि बर्फ देखी किससे? आंखों से, और तुमने जो है बता दिया ये ठंडी है, बल्कि ठंडा गर्म होना तो जो है स्पर्श इंद्रिय बताएगी ना भाई। बिना स्पर्श इंद्रिय के संयोग में आए बर्फ के, स्पर्श इंद्रिय बर्फ से संयोग में नहीं आई, इवन देन तुमने बता दिया कि भाई ये जो है ये तो ठंडी है, ठंडा गर्म सॉफ्ट हार्ड, ये सब जो है स्पर्श इंद्रिय बताती है भाई। तुमने अक्षेंद्रिय से देखा, आंखों से देखा, और तुमने बात किसकी बताई? स्पर्श इंद्रिय की, ठीक है। तो मतलब कि तुमने क्या है, ज्ञान लक्षण में क्या है कि इसमें भूतपूर्व तुम्हारे आभास है, भूतपूर्व तुमने प्रत्यक्ष ले रखा है उन चीजों का, ठीक है, और उन भूतपूर्व आभास के आधार पर तुम सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसे देखकर, उसको पहचान कर जो है उसके बारे में बता रहे हो, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। किसी विषय का एक ज्ञानेंद्रिय से प्रत्यक्ष कर बिना अन्य ज्ञानेंद्रियों का उससे संयोग में लाए ज्ञान को प्राप्त कर लेना, ठीक है। जैसे कि बर्फ को देखने मात्र से यह कहना कि यह ठंडी होगी, इसके बाद गन्ने को देखकर उसकी मिठास का ज्ञान प्राप्त कर लेना, नमक को देखकर उसकी कड़वाहट का ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो ये सब जो है पूर्व आभास के आधार पर होते हैं। इसके बाद आ जाता है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष क्या है? योग अभ्यास के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना, योग अभ्यास के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना योगज प्रत्यक्ष होता है। ये जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है युक्त और दूसरा होता है युंजान। युक्त और युंजान, युक्त और युंजान। युक्त क्या है? योगी पुरुष, ऐसा योगी पुरुष जो अपने योग के बल पर सारा ज्ञान प्राप्त कर चुका है, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो सर्वज्ञानी है, जो योग अभ्यास से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उसे कहते हैं युक्त। युक्त मतलब कि वो परिपूर्ण है, वो युक्त है, सर्वगुण युक्त, सर्वगुण संपन्न, ठीक है। उसके बाद आ जाता है युंजान। युंजान में क्या होता है कि तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अभी तपस्या कर रहा है, वो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, अभी अंडर प्रोसेस है। युक्त में वो प्रोसेस पूरी हो चुकी है, वो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, यहां पे अंडर प्रोसेस है, वो तपस्या कर रहा है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो ये हो गया युंजान। अब आ गए भाई अगले, प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण। प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, ठीक है। अब प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण क्या होते हैं इस बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने वाले भावों को प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने वाले भावों को प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण कहते हैं। इसमें जब कोई विषय हमारे आंखों के सामने भी है,
जब वो हमारे पास भी है, इवन देन कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम उनका जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, ये जो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण है ये 8 प्रकार के होते हैं। अति सन्निकर्षात मतलब कि भाई कोई चीज है वो तुम्हारे बहुत ज्यादा पास है, इस वजह से तुम उसका ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि कोई किताब है, किताब को अगर तुम बिल्कुल मुंह के ऊपर रख लोगे, क्या तुम उसको रीड कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो अति सन्निकर्षित, वो तुम्हारे बहुत ज्यादा पास है, इतनी पास है कि तुम उसको रीड नहीं कर पा रहे, उसका ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहे। इवन वो है तो तुम्हारे सामने ना, तब भी ज्ञान ग्रहण नहीं हो रहा। क्यों? वो अति सन्निकर्षात है, वो बहुत ज्यादा पास है तुम्हारे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अति सन्निकर्षात, मतलब कि कोई चीज यदि बहुत ज्यादा समीप होती है तो उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया अति विप्रकर्षात। अति विप्रकर्षात मतलब कि भाई कोई चीज बहुत ही ज्यादा दूर है, इस वजह से ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने ट्रक का एग्जांपल दिया था, ट्रक भाई बहुत दूर था, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था ना आपको, वो अति विप्रकर्षात हो गया। ठीक है, और अति विप्रकर्षात में एक एग्जांपल ये ले सकते हो कि भाई हवाई जहाज उड़ रहा है, तुम्हें नहीं पता उसके ऊपर क्या लिखा है, कैसा डिजाइन है, कैसी पंखड़ी है, कितने टायर हैं, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा ना, बहुत ऊपर है वो, अति विप्रकर्षात, बहुत दूर है, इस वजह से ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है तुम्हें। इसके बाद आ गया आवरणात। आवरणात मतलब कि अब भाई कोई चीज है, मान लो मोदी जी किसी पुतले का उद्घाटन करते हैं, तो जब तक वो जो आवरण है, जब तक वो जो कवरिंग है, जब तक वो जो पर्दा लगा है वो हट नहीं जाता, तब तक तो तुम्हें नहीं दिखता ना। अगर तुम इतने ही शक्तिमान हो तो जब तक पर्दा नहीं उतरता तो उससे पहले बता दो ना कि भाई ये क्या है। चलो मोदी जी का एक बार तो तुम बता भी सकते हो, क्योंकि भाई उनका क्या है, पहले से पता रहती है कि भाई आज इस चीज का जो है उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, उनका पहले से पता होता है कि भाई हाँ समाज में इस चीज का उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, तो वो उसको जो है आवरण को हटा देते हैं। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इवन आवरण को नहीं हटाते तो भी पता होता है जनता को इसके पीछे क्या है, महाराणा प्रताप की मूर्ति है या किसी और की मूर्ति है, सब कुछ पता होता है। ठीक है, पर फिर भी यदि किसी चीज को मैं ढक दूं तो उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ना तुम्हें। ठीक है, जब तक कि उस आवरण को तुम नहीं हटाओगे। आवरण जब किसी चीज पे होता है तो उसका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, ये समझो बात को। ठीक है, अब जैसे कि कई बार जब हवाई जहाज होता है, वो बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने है। ठीक है, इवन देन अगर वो किसी बादल के पीछे चला जाए नहीं दिखाई देता ना। क्यों? बादल जो है एक कवरिंग की तरह, एक आवरण की तरह तुम्हारे आंखों और हवाई जहाज के बीच में आ गए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आ गया कर्ण दौर्बल्यात। भाई से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। असल में क्या होता है, जो करण होता है ना, उपकरण सुना है? उपकरण क्या होता है? उपकरण, उपकरण मतलब होता है औजार। मतलब कि तुम्हारे जो है औजार खराब हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं, जो औजार हैं, यानी जो तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो खराब हैं, कमजोर हैं। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारी इंद्रियां बहुत ज्यादा दुर्बल है, जिसकी वजह से हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत तेज तेज बोल रहा है पर तुम्हारे को जो है ऊंचा सुनाई देता है, तुम्हें नहीं सुनाई दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है, पर तुम्हारी जो कर्ण इंद्री है वो बहुत ज्यादा दुर्बल है, जो श्रोत इंद्री है वो बहुत ज्यादा दुर्बल है। ठीक है, जिसकी वजह से तुम उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। ठीक है, कोई चीज है वो तुम्हारे सामने है पर तुम्हें जो है दूर का दिखाई नहीं देता, तुम नहीं पहचान पाए कि ये क्या था। ठीक है, पर वो निकल के चली गई। ठीक है, तो ये होता है कर्ण दौर्बल्यात, मतलब कि जब तुम्हारी इंद्रियां कमजोर है उसकी वजह से ज्ञान को तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मनो अनवस्थात। मनो अनवस्थात मतलब कि भाई तुम्हारा जो मन है वो अस्थिर है। ठीक है, मनो अनअवस्थात मतलब कि तुम्हारा जो मन है वो अनस्थित है, मतलब कि एक जगह पे नहीं टिक रहा। ठीक है, मन जो है चंचल है, भागता रहता है अनेकों विषय में। ठीक है, मन जो है एक उभय इंद्री है, ये एक समय पर एक ही विषय का ग्रहण करता है। यदि ये किसी और चीज के बारे में सोच रहा है तो तुम कुछ भी कर लो, जो चीज तुम करना चाह रहे हो वो नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं मन लगाकर पढ़ाई करो, मतलब कि मन को एकाग्र कर एक स्थान पर टिकाकर सिर्फ पढ़ाई की ओर फोकस कर कर पढ़ाई करो। ठीक है, यानी कि अब मान लो तुम्हारा जो है मन नहीं लग रहा, तुम जो है सोच रहे हो ओ भाई मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, पेरिस गए घूमने, ये वो, तुम किताब खोल के बैठ जाओ, तुम नहीं समझ पाओगे कि किताब के अंदर क्या लिखा है। इवन अगर तुम्हारा मन है कि आज यार चल पढ़ते हैं, ठीक है, मन है तुम्हारा पढ़ने का, तुम पढ़ोगे, तुम उतनी देर में जितनी देर में वो एक पन्ना पढ़ पाए थे उतनी देर में तुम 10 पन्ने पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये हो गया मन अनवस्थात। ठीक है, तुम्हें प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, तुम्हें ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारा मन अनवस्थित था। ठीक है, इसके बाद आ गया समानाभिहारात। ठीक है, समानाभिहारात में क्या होता है कि भाई बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज है जो एक जैसी हैं, बहुत सारी चीजें जो एक जैसी हैं। ठीक है, अब मान लो 100 बॉल है, एक जैसी बॉल है। ठीक है, और उन्हीं में से जो है तुम्हारा दोस्त आए और तुम्हारी बॉल को जो है उसमें डाल दे, और तुम्हारी बॉल भी उन 100 बॉल जैसी थी। ठीक है, तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी भाई पहचानने में। ठीक है, कि भाई मेरी बॉल कौन सी है, वो 100 एक जैसी है। ठीक है, अब पुतले होते हैं, पुतले एक जैसे होते हैं बहुत सारे, मान लो कोई टॉय है, कोई
टॉय आ गया है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे रखे हैं 100-150 टॉय, ठीक है, तुम्हारे बच्चे ने एक उठाया, तुमने उसे वापस रखा, ठीक है, फिर तुम बहुत देर बाद जो है आए मान लो, तो उसके बाद तुम ये नहीं पहचान पाओगे कि मेरे बच्चे ने कौन से वाले को छुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है तुम्हें जो भी दिखेगा, हाँ यार चल ठीक है, टॉय तो लेना है, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जब एक जैसी होती है ना मेरे भाई, तो उसका जो है प्रत्यक्ष ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता, मतलब कि ये नहीं पता चलता कि मेरी कौन सी है, कौन सी थी, कौन सी चीज थी जब मैं पिछली बार आया था, यही थी, ये थी, ये थी, वो थी, ठीक है, तो वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती, ठीक है। इवन किसी में छोटी मोटी कोई गलती भी होती है ना, ठीक है, बहुत सारी जब एक जैसी चीज होती है और कोई चीज तुम ले रहे हो तो उसमें कोई छोटी मोटी गलती होती है, तो वो मौके पे कई बार पता भी नहीं चलती कि इसमें ये कमी है, ठीक है। वो जब बाद में आ जाओ, जब वो बिल्कुल अकेली हो जाए, उन 100 से हट जाए, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाए, वो चीज अलग है, पर मौके पे कई बार नहीं पता चलती जब बहुत सारी एक जैसी चीजें होती हैं। ऐसे ही जो है मान लो बहुत सारी बकरी जा रही है या बहुत सारी भेड़ जा रही है, बहुत सारी भेड़ जा रही है, अब तुम हो, तुमने किसी भेड़ को जो है अचानक से रैंडम भेड़ को जो है चारा खिला दिया, उसके बाद वो भेड़ जो है 150 भेड़ों के साथ चली गई, ठीक है। अब वो जो 150 भेड़ है, जिस झुंड में वो है, उनमें से तुम पहचान नहीं पाओगे मैंने किस भेड़ को जो है चारा खिलाया था, ठीक है। अब उसी के बाद आ गया आपका अति सूक्ष्मात, ठीक है। अति सूक्ष्मात में क्या आ जाएगा कि भाई तुम्हें जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, वो इसलिए ग्रहण नहीं हो पा रहा है, तुम्हें ज्ञान ग्रहण इसलिए नहीं हो पा रहा, तुम्हारी इंद्रियां ज्ञान को ग्रहण इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि जो सामने चीज है ना, जो विषय है, वो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म मतलब कि बहुत ज्यादा माइक्रो बॉडी है वो, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे हाथों पे बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, जितने भी ये छोटे सूक्ष्म जीव है ना, ये सब आएंगे आपके अति सूक्ष्मात में। उसके बाद आ गया अभिभवात। अभिभवात मतलब क्या होता है कि किसी एक बड़ी चीज के पीछे दूसरी का छुप जाना, जैसे कि कोई हाथी आ रहा है, उसके पीछे कोई कुत्ता आ रहा है, तो तुम्हें कुत्ता नहीं दिखेगा, पहले तुम्हें हाथी दिखेगा, ठीक है। अब मान लो सूरज उदय होता है, सूरज उग गया, ठीक है, तो सूरज उगता है तो तारे छुप जाते हैं, क्योंकि भाई सूरज जो है कंपेरेटिवली तारे हमारे लिए बड़ा है, बेशक कोई तारा सूरज से 100 गुना बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान स्थिति में हम जिस पृथ्वी पे है उसमें सूरज हमारे लिए कंपेरेटिवली तारों के बड़ा है, ठीक है। तो जब सूरज आता है तारे छुप जाते हैं, चंद्रमा तो छुप जाता है, तो ये चीज हो गई, किसी बड़ी चीज के आगे छोटी चीजों का छुप जाना, ये क्या हो गया, अभिभवात। उम्मीद करता हूं यार समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। यदि मैं इसके अप्लाइड की बात करूं तो भाई जो रोगी होते हैं ना, रोगी की जो है परीक्षा की जाती है, प्रत्यक्ष परीक्षा, ठीक है। प्रत्यक्ष परीक्षा कैसे की जाती है भाई, मान लो कोई रोगी आया, उसका ऑस्कल्टेशन करते हो ना भाई, स्टेथोस्कोप लगा के उसके हार्ट बीट सुनते हो ना, ठीक है। ऐसे ही जो है उसकी बॉडी को टच करके उसका टेम्परेचर चेक करते हो ना कि हाई है कि लो है, ठीक है। ऐसे ही जो है तुम उसके जो है गंध सूंघते हो ना कि हाँ भाई इसमें बदबू आ रही है, कैसी बदबू आ रही है, ठीक है। स्मेल भी करते हो ना, ठीक है। उसके बाद उसके रूप को देखते हो ना, वर्ण को, कि पीला पड़ रहा है चेहरा, या चेहरा ज्यादा काला पड़ रहा है, श्याम वर्ण है, पीत वर्ण है, कैसा वर्ण होता जा रहा है, देखते हो ना। तो ये सब जो है प्रत्यक्ष परीक्षा के अंतर्गत आ गई। इसके बाद हो गया त्रिविध रोग परीक्षा होती है। त्रिविध रोग परीक्षा कैसे होती है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ठीक है। ये सब भी तभी तो पूछोगे जब सामने तुम्हारा पेशेंट जो है प्रत्यक्ष बैठा है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष के बेसिस पे होती है सारी चीजें। इसी के साथ जो है पार्ट 2 में आएगा आगे का प्रत्यक्ष प्रमाण। ये वीडियो जो है नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके इसे बनाऊंगा मैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आधा चैप्टर हो गया है, एक वीडियो कल आएगी, उसमें जो है पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अनुमान करेंगे, वो भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे भी जो है मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जल्दी लाता हूँ, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।